हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। बच्चों जब इंटीग्रेशन में ऐसी लिमिट्स लिखी हों, ये जो है बच्चों इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। जो लिमिट नीचे लिखी होती है उसे हम लोग कहा करते हैं बच्चों लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और जो ऊपर लिखी होती है बच्चों इसे हम लोग कहा करते हैं अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। अरे भाई आप लोगों ने डेफिनेट डिफरेंशिएशन देखा है। जब आप डिफरेंशिएशन कर देने के बाद एक्स की कुछ वैल्यू या एक्स की कुछ लिमिट पुट कर देते थे तो वो जो डिफरेंशिएशन होता था, वो जो डेरिवेटिव होते थे वो डेफिनेट या स्पेसिफिक डेरिवेटिव कहलाते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर इंटीग्रेशन करने के बाद में आप लिमिट्स पुट करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ दो लिमिट आएंगे, एक लोअर लिमिट भी होगी और एक अपर लिमिट भी होगी। सो उससे जो इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों वो कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन देखा था बच्चों वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अगर लिमिट लग जाती है तो फिर वो कहलाता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम एक प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो 1 लिखा है बच्चों ये है लोअर लिमिट और ये जो 3 लिखा है बच्चों ये है अपर लिमिट। अरे जो नीचे लिखा है वो क्या है बच्चों लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा है वो क्या है बच्चों अपर लिमिट। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ये 1, ये 3 और x³ dx। अब पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो वो क्या होगा x⁴/4। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, जो पावर थी उसमें एक ऐड किया, नई पावर से डिवाइड किया, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब इंटीग्रेट करने के बाद में इस तरह की एक लाइन बनाइए, बना दी। इंटीग्रेट करने के बाद में इस तरह की एक लाइन बनाइए और जो नीचे लिमिट थी यानी लोअर लिमिट थी उसे नीचे लिखिए और जो ऊपर लिमिट थी यानी जो अपर लिमिट थी उसे ऊपर लिख दीजिए। आपने x³ का इंटीग्रेशन किया, क्या आया बच्चों x⁴/4। पावर में एक ऐड किया, नई पावर से डिवाइड किया, क्या मिल गया बच्चों x⁴/4 मिल गया। और इंटीग्रेशन करने के बाद इस तरह से एक लाइन खींची और लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर लिखी। अब क्या कीजिए बच्चों, आप ये जो लिमिट होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लिमिट्स होती हैं बच्चों x की। किसकी होती हैं x की। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग x की जगह पर रखेंगे 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों x की जगह पर क्या रखेंगे 3 यानी कि अपर लिमिट। आपने x की प्लेस पर अपर लिमिट रख दी और चूंकि उसकी पावर 4 है इसलिए पावर 4 लगा दी। ध्यान दीजिए अगेन आई रिपीट, ये जो लिमिट्स लिखी होती हैं बच्चों, जो नीचे लिखी है जो ऊपर लिखी है, लोअर और अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। और आफ्टर इंटीग्रेटिंग ये लिमिट्स हम लोगों को पुट करनी होती है, सब्सटीट्यूट करनी होती है, रखनी होती है बच्चों। और x की जगह पर आपने 3 रखा और चूंकि उसकी पावर 4 थी इसलिए 4 कर दिया। और फिर x की जगह 1 रखा और चूंकि उसकी पावर 4 थी इसलिए 4 कर दिया। पहले x की जगह 3 रखा, पावर 4 थी 4 कर दिया, फिर 1 रखा, पावर 4 थी 4 कर दिया और अपॉन में भी 4 कर दिया बच्चों। और 3 की पावर, ध्यान दीजिए 3 की पावर 4 होगा 81 और 1 तो ये रहा बच्चों। और इस तरह से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 20। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, हमें इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट कर देने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, रखी, उसकी जितनी पावर थी वो रखी, फिर माइनस लगाएंगे। अपर लिमिट रख देने के बाद माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे और उसके बाद में इस तरह से हल कर लेंगे। पहले आपने अपर लिमिट रखी, जैसा फंक्शन था वैसा का वैसा रखा, जैसा फंक्शन था माइनस करके वैसा का वैसा रखा। अच्छा कई लोग यहाँ पर एक बात और इस तरह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने ये किया, कुछ लोग क्या करते हैं x की जगह पर अपर लिमिट कितनी, अपर लिमिट है साहब 3 और फिर x की जगह लोअर लिमिट कितनी 1 और इन दोनों को माइनस कर देते हैं और फिर ऐसा कर देते हैं। जरा गौर कीजिए, समबडी में अप्रोच इन दिस वे। देखिए क्योंकि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कब क्या कंफ्यूजन आ जाए नहीं पता। जब फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते तो फिर एग्जाम हॉल में बैठकर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ख्याल में आती हैं जो हमने कभी नहीं सोची थी, वो सारी चीज़ें हमको वहाँ नजर आने लगती हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कोई लोग हो सकते हैं कि ऐसा कर लें कि पहले x की जगह 3 रख दें, फिर माइनस कर दें, फिर 1। आपको जैसा फंक्शन है वैसा का वैसा रखना है। x की पावर 4 थी रखी, x की पावर 4 थी रखी, लेकिन x की वैल्यू पहले आपने 3 रखी, फिर x की जगह वैल्यू 1 रखी और आपका काम हो गया।
x की जगह पर आपने 3 रखा, x की जगह पर आपने 1 रखा और उसकी पावर 4 थी बच्चों, आपने पावर 4 कर दिया और अपॉन में कितना कर दिया बच्चों 4। लेट मी हैव अनदर एग्जाम्पल, हम लोग और देखते हैं। ये तरीका जो है बच्चों, ये तरीका सरासर गलत है। मैं एक प्रॉब्लम और कराता हूं आपको। अभी देखिए, हमें अगर मान लीजिए दे रखा है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है -1 और हमें दे रखा है 4 और हमें बोला है कि आप कीजिए इंटीग्रेशन साहब x की पावर 5 का। 1 मिनट, चलिए यही। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x टू दी पावर 6 अपॉन 6, x टू दी पावर 6 अपॉन 6 और फिर इंटीग्रेट करने के बाद में लोअर लिमिट नीचे लिखिए, अपर लिमिट एज यूजुअल ऊपर लिखिए। भाई इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद में लोअर लिमिट थल्ले थे, अपर लिमिट उत्ते लिख देती भाई। हुन की करना सानू भाई, x दी प्लेस ते तुसी 4 रखो भाई। ए जड़ी लिमिट हैगी लोअर ते अपर लिमिट, उसको किसकी जगह पर रखना है, x की जगह पर। तो x की जगह पर जब आप रखेंगे तो पहले आप x की जगह पर रखेंगे 4 और चूंकि उसकी पावर 6 थी इसलिए पावर 6 करेंगे, कर दिया। फिर x की जगह पर आप लोअर लिमिट -1 रखेंगे और उसकी पावर 4 थी इसलिए आपने 4 कर दिया। नो 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 ना ना ना, उसकी पावर 4 कहाँ थी, उसकी पावर तो कितनी थी बच्चों, 6 थी और अपॉन में जो 6 है बच्चों वो एज इट इज लिख दिया। आपने जैसा इंटीग्रेशन करते हैं वैसा इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको लिमिट रखनी है। पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए पूरी तरह से, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दीजिए पूरी तरह से, आप इस तरह से आ जाएगा। अब जब मैंने ये 2 प्रॉब्लम करी तो शायद किसी के दिमाग में एक घंटी बज रही हो कि सर आपने यहाँ पर वो जो कांस्टेंट जोड़ा करते थे वो नहीं जोड़ा। आप बार बार बोलते थे कि भैया कांस्टेंट को मत भूल जाना, आप खुद ही भूल गए। तो बेटा लोगों, हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय बच्चों आपको कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जैसे आप यहां पर, चलिए मैं पहली वाली प्रॉब्लम को बताता हूं आपको, 13x³ dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया, क्या आया, x की पावर 4 अपॉन 4 आ गया, नहीं आया, साथ में c भी आ गया जैसा कि आप बोलते हैं। अब आपने लिमिट क्या पुट करी बच्चों, 1 से 3 कर दी। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे 3 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये लीजिए। अरे भाई x की जगह पर ये जो लिमिट्स होती हैं किसकी होती हैं, x की। तो पहले x की जगह पर आपने 3 रख दिया, फिर x की जगह पर आपने ये माइनस क्या करा बच्चों, 1 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये लीजिए। अब आप जब ऐसा करेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे और माइनस करेंगे तो बच्चों होगा क्या, ये c से c क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, ये माइनस साइन के कारण। सो दिस इज नथिंग जो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो, आपके लिए कुछ ऐसा हो जिससे आपको कुछ रिजल्ट मिल पाए। अल्टीमेटली क्या होगा भाई, यहाँ x की पावर 4 अपॉन 4 नहीं आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c आएगा। लेकिन होगा ये कि जब आप अपर लिमिट लगा देंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो c से c कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखें तो प्लस c आएगा, अपर लिमिट लगाएंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो c से c कैंसिल हो जाना है। इसीलिए हम लोग कुल मिलाकर ये कह देते हैं कि साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय, निश्चित समाकलन करते समय आपको लिमिट रखने की जरूरत है ही नहीं, सॉरी कांस्टेंट रखने की जरूरत है ही नहीं, कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाना, लिमिट तो रखनी है, लिमिट रखोगे तभी तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। मैं और प्रॉब्लम कराता हूँ, चलिए साहब हम और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा फंडा और क्लियर हो जाएगा। लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों। सपोज कीजिए मुझे दे रखा है 0 डिग्री से लेकर तो 90 डिग्री तक साइन 2x, साइन x कर लेते हैं। चलिए अभी आप 2x के चक्कर में मत फंसिए, यहाँ पर साइन x ये लीजिए। अभी क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस x होगा। और लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है बच्चों 90 है। और ये माइनस साइन को आप बाहर रखिए, फिर उसमें x की जगह पर आप रखिए 90 और x की जगह पर रखिए बच्चों आप 0। बच्चों आपने ये माइनस साइन को एज इट इज रखा, x की जगह पर 90 रखा, माइनस x की जगह पर आपने 0 रखा और ये माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और इस तरह से माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, +1।
भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 डिग्री से 90 डिग्री, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया और बच्चों बाद में बचा कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 चा मान 0 आहे न कॉस 0 चा मान 1 आहे, माइनस माइनस प्लस। समझ में आई होगी मेरी बात। हम लोग और देखते हैं, चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है क्या चीज़ साहब, हमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है बच्चों 0 से लेके 2 तक 2x माइनस 5 x टू द पावर 4 dx। ये लीजिए, आप कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए सबसे पहले आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2x² अपॉन 2। अरे भाई ये क्या लिखा है, x की पावर 1 लिखा है, उसमें 1 ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, कर दिया। और करने के बाद में साहब यहाँ पर लिमिट क्या लगाई बच्चों 0 से 2, लोअर लिमिट को नीचे लिखा, अपर लिमिट को ऊपर लिखा एज यूजुअल 5, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट 0 से 2 एज यूजुअल। भाई आपने ये कर दिया और आप अब दोनों के अलग अलग 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसल, 5 से 5 भी क्या हो गया कैंसल। और अब अगली स्टेप में x की जगह 2 रखिए, पहले x की जगह 2 रखिए, फिर उसका स्क्वायर था स्क्वायर कीजिए, फिर x की जगह 0 रखिए और उसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। एट द प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू पुट 2 एंड सिंस देयर इज अ स्क्वायर सो आई नीड टू पुट अ स्क्वायर ओवर हियर। नाउ आई विल नीड टू पुट x इक्वल्स टू 0 बिकॉज अ लोअर लिमिट एज यू कैन सी इज 0 and here in this column it is 2 to the power 5 minus 0 to the power 5। बच्चों x की प्लेस पर मैं 2 रखूंगा, फिर मैं 0 रखूंगा और जैसा फंक्शन था एज इट इज फॉर्म में रखूंगा बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 32 होता है, सॉल्व करने पर बच्चों -28 आ जाएगा। हम लोग फिजिक्स में अभी बच्चों जब आगे बढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही पड़ती है। इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट तो जो है हमें कम ही पड़ती है, हमें रिक्वायरमेंट डेफिनेट की ही पड़ती है। एक्चुअली डेफिनेट हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक इनडेफिनेट ना किया जाए, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमें डेफिनेट करने से पहले इनडेफिनेट करना पड़ता है, वरना तो हम डायरेक्ट शायद डेफिनेट करके ही हमारा समय बचा सकते थे। पर कई बार हमें जिस लेवल पे पहुंचना उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें कई सारा रास्ता चलना पड़ता है। तो एनीवेज ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। और देख लेते हैं, चलिए प्रॉब्लम हम लोग, हमें जो है बच्चों इंटीग्रेट करने के बाद में सिंपल सा काम ये होता है बच्चों के इंटीग्रेट कर लेने के बाद में आपको लिमिट पुट करनी होती है। लेट मी हैव एन एग्जांपल बच्चों। सपोज कीजिए दिस इज π/6, दिस इज π/3 and let me have a problem 3 sec square x minus 5 cosec x cot x and a dx। चलिए ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 3 और sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों 10x होगा, और ये π/6 और ये π/3 माइनस 5 और cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों माइनस cosec x। cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस cosec x, और लिमिट पुट करना मत भूलिएगा। जो लिमिट नीचे लिखी है उससे बड़े बुजुर्गों ने बड़े प्यार से नाम दिया है बच्चों लोअर लिमिट, और ऊपर वालों को क्या नाम दिया बच्चों अपर लिमिट। अब ये आपके पास में 3 और ये 10 π/3 माइनस 10 π/6 और ये माइनस माइनस प्लस 5 cosec π/3 माइनस cosec π/6। अब क्या होगा बच्चों ये 3 और 10 π/3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3। अरे 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, जानते हैं आप। और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। देखिए 10 60 की वैल्यू √3, 10 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 5। और जहाँ तक भाई ये π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ये π/6 पे ये। अब cosec π/3 की बात की जाए बच्चों तो cosec π/3 की वैल्यू होगी बच्चों 3 ना मेरे भाई ना, गलत लिख रहा हूँ मैं भाई। sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3 और ये हो जाएगा 2/1। फर्दर आपको अगर सॉल्व करना हो तो करिए, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ एज सच। तो
मुद्दे की बात यह है आपको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट कर लेने के बाद में आपको उसकी लिमिट जरूर पुट करनी है, जैसा कि मैंने यहां पर करी है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। आपको दे रखा है 1, ये लीजिए 0 to 1/7 प्लस 5x dx। अब ये क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x होता है। और लिमिट कितनी बच्चों, 0 से 2। अरे भाई लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। अब आप क्या करेंगे, ये लीजिए log 7 प्लस 5 इंटू 2। एक्स की जगह पर पहले आपने 2 रखा, फिर माइनस करके आपने x की जगह पर बच्चों 0 रखा। अरे भाई ऐसा है ना कि ये 7 प्लस 5x है, 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, x की जगह पर 2 रख दिया, माइनस 7 रखा एज इट इज, 5 एज इट इज रखा और x की जगह पर लिमिट किसकी है, x की है। दैट यू नीड टू कीप इन योर नॉलेज बच्चों ऑलवेज, कि बच्चों 7 प्लस 5 इंटू 2, 7 प्लस 5 इंटू 0। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ये 5 दूनी 10 और 7 17 होते हैं। एक मिनट मैं एक स्टेप लिखे देता हूँ, वरना कुछ लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए। तो ये लीजिए log, और 5 2 10 प्लस 7 17 होगा, और ये 7 होगा। ये कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया 7। और log m माइनस log n अगर आप जानते हो बच्चों, log m माइनस log n होता है बच्चों log m अपॉन n। log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n। तो आई कैन राइट दिस इज log 17/7। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x। एक गलती मैंने करी, आप लोगों ने देखी होगी शायद से, मैंने एक मिस्टेक करी है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन x में जिससे मल्टीप्लाई है उससे मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन x में जिसका मल्टीप्लाई, x में किसका मल्टीप्लाई है 5 का, x में जिसका मल्टीप्लाई मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बच्चों। यहां पर क्या करूंगा मैं, दिस इज अपॉन 5 भी आएगा भाई, x में 5 का मल्टीप्लाई था ना, तो उससे डिवाइड कीजिए, और ये हो जाएगा बच्चों log 17 माइनस log 7, और अपॉन में बच्चों 5, और इसे मैं लिख सकता हूं 1/5, और log m माइनस log n होता है बच्चों log m अपॉन n। यस, so that was a mistake which I was doing there बच्चों। चलिए मैं और बात करता हूं इस बारे में, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले हम लोग, क्योंकि हम लोगों को बच्चों इस बारे में सतत रूप से, निरंतर रूप से जरूरत, आवश्यकता, नीड, रिक्वायरमेंट होती रहेगी। मुझे प्रॉब्लम दे रखी है साहब, यहाँ पर दे रखा है 0 और यहाँ दे रखा है 3, और इधर आपको लिख रखा है साहब 3 माइनस 2x की पावर 4 dx। चलिए कीजिए, आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब जब इसको करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, दिस इज 0, दिस इज 3, और ये क्या होगा 3 माइनस 2x की पावर कितनी बच्चों, -4। 3 माइनस 2x की पावर कितनी, -4 आ गई। अब क्या करोगे बच्चों, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x की पावर -3 अपॉन -3। अरे क्यों भैया, x की पावर n है तो उसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, यही तो करते आ रहे हो आप। और एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि x में किसका मल्टीप्लाई है, -2 का, तो उससे आपको डिवाइड भी करना है। x में जिसका मल्टीप्लाई है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और फिर डिवाइड करने के बाद अभी लिमिट रखना मत भूलना बच्चों। और -2 इंटू -3 इतिहास गवाह है 1/6 ही आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इंटू में कितना बच्चों, 1/3 माइनस 2x का होल क्यूब, और लिमिट कितनी बच्चों, 0 से 3। और लोअर लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी, तो अपर लिमिट कितनी आएगी भाई, 10 आएगी। ए लिख देता भाई ऐसी। हुन की करना है सानू भाई 1/6,
और अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं x की जगह पर अपर लिमिट रख देता हूँ, और जब अपर लिमिट रखूँगा तो 3 - 2 × 3 की पावर 3, और ये लीजिए साहब, अरे x की जगह आपने 3 रखा, माइनस x की जगह पर आपने 0 रखा, भैया आपने x की जगह पर 0 रखा, x की जगह पर आपने 3 रखा। होप आपको बात खोपड़ी में आई होगी। भाई मैंने क्या करा, मैंने इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक ऐड करा, नहीं पावर से डिवाइड कर दिया, x में जिसका मल्टीप्लाई था उससे मैंने डिवाइड कर दिया, और फिर मैं x की जगह पर 3 रखूंगा और x की जगह पर बच्चों 0 रखूंगा। क्लियर है? अब भाई आप जवाब तो दे नहीं पा रहे हो, पर अपने मन से दो, मैं मेरे मन से समझ लूंगा कि आपने जवाब दिया है साहब। अभी आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पर आप पा रहे हैं कि 2 3 6 होते हैं, 3 में से 6 जाते हैं तो -3 बचते हैं, तो ये -3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और ये 1/6 और ये -1 ये माइनस का क्यूब है इसलिए माइनस हो जाएगा बच्चों, ये 27 और ये भी कितना बच्चों 27, और इस तरीके से ये 1/6 है और ये -2/27 है, और 2 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स चला जाएगा, और इस तरीके से कुल मिलाकर -1/81 आएगा। बच्चों आपने बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप इसको न्यूमरेटर में ले गए, फिर आपने पावर ऐड करी, 1 ऐड करा, उससे डिवाइड करा, x में जिससे मल्टीप्लाई था उससे मल्टीप्लाई करा, फिर x की जगह पर आपने 3 रखा, x की जगह पर आपने 0 रखा, और आपके पास में ये आएगा -3 का क्यूब। -3 का क्यूब मतलब एक नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, और इसीलिए, और ये तो ऐसे इट इज रहा बच्चों, माइनस, ये भी माइनस, वैसा का वैसा। फाइनली मेरा आंसर सही है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और अगर गलत हो भैया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, बड़ा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखे लेते हैं इस पर बच्चों। बड़ी सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, x में जिससे मल्टीप्लाई है उससे आपको डिवाइड करना होता है, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है। हम जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम और देखते हैं, चलिए हमें दे रखा है, सपोज कीजिए बच्चों 1 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx कीजिए। अब देखिए, अब आप पहले तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, और इसे स्प्लिट कर लीजिए। इसे जब स्प्लिट करेंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, इसे स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, और ये 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। ये भाई आपने 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और इसे पूरे को आप अगर 2/5 की पावर x भी लिख दो तो कोई समस्या नहीं होगी। भाई आपने 2 की पावर x और 5 की पावर x को कलेक्टिव 2/5 की पावर x लिख दिया, और इससे मैंने कलेक्टिव 3/5 की पावर x लिख दिया, और यहाँ पर ये पिक्चर बन जाएगी। मैंने कलेक्टिव पावर यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर लिख दी, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, a टू द पावर x अपॉन log a लिख दिया, और लिमिट कितनी बच्चों 1 से 3, लिमिट 1 से 3, सॉरी 1 से 2, लोअर लिमिट 1 थी और अपर लिमिट 2 थी, वही लिखी है मैंने बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसकी पावर x और अपॉन में कितना बच्चों log 3/5, और लिमिट कितनी बच्चों 1 से 2, ये कुछ आएगी। भाई आपने जो है a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, a टू द पावर x अपॉन log a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a। ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या करेंगे आप, अब ये है साहब कि हम जो है इसे, यह जो लिखा है आपके समक्ष बच्चों, अब लिमिट पुट करनी है आपको, और लिमिट पुट करनी है तो पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगी बच्चों, अपर लिमिट होगी 2/5, और x की जगह पर 2, और फिर 2/5 x की जगह पर 1, और अपॉन में log 2/5।
अरे 2/5 की पावर x अपॉन log 2/5। पहले आपने x की जगह पर 2 रखा, फिर x की जगह पर 1 रखा, और यहाँ पर प्लस भी है, चलिए। और इधर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3/5 की पावर 2 माइनस 3/5 की पावर 1, और अपॉन में कितना, log 3/5। और यहाँ एक बात ध्यान दे लीजिए बच्चों, हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय पर कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट लिखते भी हैं तो वो अपर लिमिट के टाइम पर भी आएगा, लोअर लिमिट के टाइम पर भी आएगा, माइनस करने के दौरान वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। एक प्रॉब्लम और करते हैं, चलिए। हमें दे रखा है, सपोज कीजिए साहब, π/4, π/3, और न्यूमरेटर में आपको दे रखा है sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x। आपको न्यूमरेटर में क्या दे रखा है बच्चों, sin टू द पावर 6x, cos टू द पावर 6x, और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है बच्चों sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। चलिए कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और भेजा लगाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बहुत बेसिक मैथमेटिकल आइडेंटिटी आपको याद दिलाऊं बच्चों। कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, और उस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होगा। भाई आप a प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो वही आएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ही आएगा। तो उस बेसिस पर अभी जरा ध्यान दीजिए, sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x को अगर मैं अगली स्टेप में sin स्क्वायर x का क्यूब और cos स्क्वायर x का क्यूब लिख दूं, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन दैट। Sin to the power 6x can be written as this, cos to the power 6x can be written as this. So this you can treat as a, and this you can treat as b. So what it has become, it is a cube plus a b cube. It is a cube plus b cube. It has something like that. Now what we have here bachcho, a cube plus b cube can be written as a plus b whole cube. a plus b whole cube minus 3ab 3ab minus 3a into b into a plus b. What you have got here bachcho, again I repeat here, sin to the power 6x can be written as this, cos to the power 6x can be written like that, and if I treat this sin square x as a, this complete cos square x can be treated as b, then a plus b whole cube, this is a, this is b, a plus b whole cube minus thrice of a, b, a plus b. And we know that sin x plus sin square x plus cos square x is equals to 1, so this is 1 cube. How much it is? 1 cube minus 3 sin square x cos square x into, and again this sin square x plus cos square x will become 1. This sin square x plus cos square x can be written as bachcho 1. So now what I'm going to do here bachcho, this is pi over 4, this is pi over 3. As far as this numerator is concerned, which is sin to the power 6x plus cos to the power 6x, that you have simplified in this way, and of course 1 cube is also equals to 1, so this we can see is something like this. Let us have like this bachcho. And as far as the denominator is concerned, we have not made any kind of alteration in that, so I can write like this. Hope you have got this thing. And now I'm going to do one thing, but I'm going to split it. So what you see, this is pi over 4, pi over 3, and as far as this 1 is concerned, when you split them, this is 1 upon sin square x cos square x. ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और बाकी जो आप देख रहे हैं बच्चों वो हो जाएगा 3 sin square x cos square x,
और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, कुछ ऐसा है। अब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1 था बच्चों, है ना। अब ये तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो आपके सामने है ये आपको थोड़ी दिक्कत दे रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। ये सब लोग, कई लोगों को दिक्कत दे रहा होगा क्योंकि अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अभी पहले वो कॉपी कर लीजिएगा बच्चों अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए अब मैं जो आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, अब जो आपके पास में ये इंटीग्रेशन बचा है, इसे कई लोग लिखेंगे कि सर ये देखिए क्या हो जाएगा, सर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सर cos स्क्वायर एक्स, सर cot स्क्वायर एक्स, और सर ये हो जाएगा माइनस cos एक्स का होल स्क्वायर। शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा हो कि cos स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्यों सर 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 देखिए सर, आपको एक बात बताऊं सर, cos एक्स इंटू cot एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस cos एक्स। सर आप जानते हो cos एक्स इंटू cot एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos एक्स होता है। तो सर ये उसका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। शायद आपके दिमाग में ये बात आई हो, पर अफसोस बेटा अगर ऐसी कोई बात दिमाग में आई है तो ये सरासर गलत है। इंटीग्रेशन के जो फार्मूले, जो आइडेंटिटीज, जो सूत्र आपके समक्ष हैं वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही यूज में लाए जा सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक फंडामेंटल नहीं है। cos एक्स इंटू cot एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स होता है क्योंकि माइनस cos एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और आपको ये मिले, ये सही बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, कैसे करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, एक पावर माइनस कर देंगे, फिर cos एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और वो होगा cos एक्स cot एक्स। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 2 cos स्क्वायर एक्स cot एक्स। आप आराम से करके देख लीजिए। व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस व्हाट हैपेंस, पावर को आगे लाए, 2 cos एक्स हो गया, फिर cos एक्स का cos एक्स cot एक्स, तो cos इंटू cos विल बिकम cos स्क्वायर और माइनस साइन भी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये होता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये हो। बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि यार इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि नहीं होगा, तो आप उल्टा चल के देख लीजिए कि अगर b को इंटीग्रेट करने से a आ रहा है तो a को डिफरेंशिएट करने से b आना चाहिए। जबकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये मिलता है, ये नहीं मिलता, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये सही नहीं है। और इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आया, कुछ लोगों ने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक मुझे आपको बताना जरूरी था कि सर चूंकि cos एक्स इंटू cot एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स स्क्वायर होता है, माइनस cos एक्स होता है, इसलिए इसका ऐसा हो जाएगा। बट बच्चों ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर हम कैसे करें भाई। 1 अपॉन साइन स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर था, 1 अपॉन cos स्क्वायर cos। एक मिनट, बहुत बड़ी गलती तो मैंने कर दी। मैंने इतनी सारी लेक्चर आपको सुनाई, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो cos एक्स स्क्वायर होगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर तो बच्चों sec स्क्वायर होगा। तो यहां तो लॉजिक ही नहीं लग पाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कई लोग लॉजिक लगा देंगे कि सर cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स और sec स्क्वायर एक्स का सर tan एक्स, सर ये आएगा। कुछ लोग शायद ये लॉजिक लगा कर बैठे हों कि जब मैंने बोला कि इसको स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करने के बाद में कई लोगों के दिमाग में आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख दो cos एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख दो sec स्क्वायर और फिर cos का ये और इसका ये। तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि अगर इसके इंटीग्रेशन से ये आता तो इसके डिफरेंशिएशन से ये आता। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, मैं एक बहुत काम की बात बताऊं, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cot और tan एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। cot और tan एक दूसरे के इनवर्स है और अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो दोनों कैंसिल होकर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के कारण दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1। और चूंकि आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर cos एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot होगा, sec स्क्वायर का सर tan एक्स होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सर यहाँ मल्टीप्लाई था, तो फिर अगर ऐसा है बेटा तो मैंने फिर बोल रहा हूं कि अगर b को इंटीग्रेट करने से a मिल रहा है तो a का डिफरेंशिएशन ये मिलना चाहिए। मतलब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये मिले। जबकि आप देखिए बच्चों, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली लिखने में वो आपको जरूर माइनस cot एक्स इंटू tan एक्स दिख रहा है, लेकिन वो है -1 और -1 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने से ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से ये नहीं मिल रहा है।
तो ये लॉजिक तो आप नहीं लगा सकते, या ये वाला लॉजिक जो मैं समझा, मैं कुछ गलत लिख गया, लेकिन उससे भी कम से कम एक फंडा तो मैं आपको बता ही गया हूं बच्चों। तो मैं कैसे करूं, कुछ लोग ऑफ कोर्स कर चुके होंगे, जो नहीं करे होंगे भैया मैं उनके दिमाग की घंटी बजाता हूं। और जरा सुनिएगा, ये पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 3 है, और जहां तक 1 का सवाल है बच्चों, तो 1 को आप लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 तो सभी लोग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 तो सभी लोग लिख देते हैं। अक्लमंद वो है जो 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे। और ये तो साहब आपके पास में एज इट इज रहा। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट कर लेंगे। चलिए, जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स है और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस 3 तो जो था उसमें तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी। और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और अगली स्टेप में मैं ये प्रॉब्लम भी मिटाए दे रहा हूँ। अब ये क्या हो गया साहब, पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 3 है, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा बच्चों कॉस सेक स्क्वायर एक्स। बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा कॉस सेक स्क्वायर, और ये -3। और अगली स्टेप में आप क्या लिख सकते हो बच्चों, अगली स्टेप में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉट एक्स, और लिमिट पाई बाय 4 पाई बाय 3 होगी, और फिर -3 का -3x। अरे भाई सिंपल सी बात है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो -3 का -3x होगा। और अगर आपने ये भी नहीं लिखा हो तो पहले ये जरूर कॉपी कर लीजिएगा, मैंने तो मिटा दिया है भैया। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 10 बाय पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 4 ये आया, माइनस कॉट पाई बाय 3 माइनस कॉट पाई बाय 4। भाई 10 पाई बाय 3 10 पाई बाय 4, फिर कॉट पाई बाय 3 कॉट पाई बाय 4, और माइनस में बच्चों ये 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, चूँकि आप लोग ये जो इंटीग्रेशन देख रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। एनीवेज, अब आप यहाँ पर 10 पाई बाय 3 को देखें तो बच्चों वो √3 होगा, 10 पाई बाय 4 1 होगा। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री पर 10 की वैल्यू होती है √3, और कॉट की वैल्यू होती है 1 बाय √3, और पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पर 10 की वैल्यू भी 1 और कॉट की वैल्यू भी 1 -3। और यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों 4 पाई -3 पाई अपॉन 12 ये आ जाएगा। और अगली स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, और इस 3 से 12 कैंसिल होकर बचेगा 4, तो इस तरीके से आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। अगर मैंने कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन वगैरह की कुछ गलती करी हो तो भैया मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको दे रखी हो उसे आप बोलते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और हम देखेंगे भविष्य में कि हमें इसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इस इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट नहीं रखना होता, क्योंकि अगर रख भी देते हैं तो माइनस करने के कारण वो कैंसल हो जाता है।